हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है जो कि है एसबीआई क्लर्क मींस जूनियर एसोसिएट्स पोस्ट। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 11/8/2026 से और आज से ही आपका जो लिंक है ये आपका एक्टिवेट हुआ है और 31/8/2026 तक आप इसमें जो आवेदन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं जो भी डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। a24knowledge.com पर लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेकआउट इस वैकेंसी के बारे में कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क में दो तरह की वैकेंसीज आई हैं। इस बार जो वैकेंसी है एक वैकेंसी है आपके फ्रेंड्स एसआईडी के लिए, मतलब बैकवर्ड जो फ्रेंड्स कैटेगरीज है उनके लिए, और एक आपके एसबीआई क्लर्क है जो कि सभी जो कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है, जो नॉर्मल वैकेंसी हर बार जारी होती है वो वैकेंसी आपकी यहां पर अब जारी हो चुकी है। आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो फ्रेंड्स डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम रहेगा। तो आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका मिडिल नेम है, आपका लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी आप यहां एंटर करेंगे। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहां से डोमेन सेलेक्ट कीजिए, मेल आईडी को विद डोमेन यहां पर एंटर कीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। और ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी पर आपको सेंड ओटीपी करना होगा। सबसे पहले इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। तो आप सबसे पहले ओटीपी वेरीफाई कर ले। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए गाइडलाइंस देखने को मिल जाती है। आप यहां पर गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफ जो है वो 20 से 50 केबी में होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप अपनी लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करेंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स आपका जो है बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए। कोशिश कीजिए वाइट बैकग्राउंड हो और आपको स्टेट देखना है वेब कैमरा में और आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। यहाँ पर फोटो की गाइडलाइंस आपको दी गई है कि किस तरह की फोटो आपकी इनवैलिड है और किस तरह की फोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपकी इमेज को अपलोड कर देंगे। नीचे आता है कैप्चर फोटो का। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आप मान लीजिए वेब कैमरा यूजर हैं तो आप इस कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिएगा। आपका वेब कैमरा होगा तो वहां पर आपको शो हो जाएगा, आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। अब ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, वो मोबाइल से फोटो को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू स्कैन का एक ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्यूआर कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। अपने मोबाइल से आपका जो क्यूआर कोड स्कैनर होता है मोबाइल में, उससे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके फ्रेंड्स मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और इस इंटरफेस में आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो का। आप इस कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो यहाँ पर वर्किंग करने लग जाएगा। आपका जो मोबाइल है उससे आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। लाइव फोटो जो अपने मोबाइल से आप कैप्चर सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो आपकी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर से रिलेटेड भी गाइडलाइंस दी गई हैं। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है 10 से 20 केबी में और ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर सर्किल का ऑप्शन मिलता है। आप यहां से सर्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी सर्किल में आप यहां पर आवेदन करना चाहें। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए ये जो ये सर्किल है ये आपको कब देखने को मिलेंगे, जब आप यहां पर मान लीजिए आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर महाराष्ट्र एंड मुंबई मेट्रो दो ऑप्शंस हैं। तो आपको इनमें से ही फ्रेंड्स आपका जो सर्किल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका स्टेट या यूटी आ जाएगा। इसके बाद लोकल लैंग्वेज आ जाएगी। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप 10th या 12th आपने एज ए सब्जेक्ट इसे लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है या
नहीं पढ़ा है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद कैटेगरी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके लेटेस्ट सेशन के होने चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आप इसे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है सबकास्ट का ऑप्शन, तो आपकी जो जाति है उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपसे पूछता है कि आपके पास जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है इसका सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप यहां पर यस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सबकास्ट है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो जाति है वो आपको मेंशन करनी होगी। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है एसबीआई से तो आप यस कर सकते हैं। आपका टाइम पीरियड बताना है आपको यहाँ पर, और आपका जो अप्रेंटिसशिप आईडी है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, नहीं चाहिए, आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। नहीं है पीएच कैटेगरी में आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। आपके सारे ऑप्शंस यहां पर डिसेबल हो जाने वाले हैं। इसके बाद है रिलीजन ऑप्शन, तो आपको यहां पर आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे फ्रेंड्स जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए विडो कैंडिडेट है, डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है एसबीआई में क्लर्कल कैडर में तो आप यहां पर यस या नो करेंगे। आप यहां पर एम्प्लॉयड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपने रिजाइन किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी एडवर्स को रिपोर्ट वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स स्टेट या यूटी जो कि है प्री एग्जाम के लिए, तो आपको यहां पर सेंटर चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज करेंगे और उसके बाद यहां पर प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद सेकंड आपको यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहां पर प्रेफरेंस देनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहां पर चूज करना चाहें वो सेंटर आप यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेन एग्जाम, तो आपका फ्रेंड्स जो मेन एग्जाम है उसका सेंटर आपको यहां पर चूज करना होगा। अपने अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर्स को यहां पर चूज कर लेंगे। तो सेंटर्स को चूज करने के बाद आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि है आपके आईडी प्रूफ का। तो आपको फ्रेंड्स एक आईडी प्रूफ लेके जाना जरूरी रहेगा जिसमें आपका नाम अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच करे। आप यस पर क्लिक करेंगे। आईडी जो है आपकी प्रूफ की लिस्ट ओपन हो जाती है। आप कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर ले, उस आईडी प्रूफ का नंबर दें। आपका प्री और मेन एग्जाम किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। नीचे आता है पर्सनल डिटेल, तो आपको यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका जो एज है वो 1 अप्रैल को काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जुड़वा भाई बहन है या नहीं है वो जानकारी देनी है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। आधार कार्ड नंबर अपना जो है यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे 12 डिजिट का, और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे आधार कंसेंट करने के लिए। इसके बाद है आपका फादर नेम और आपका मदर नेम, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में आपको सबसे पहले है प्रेजेंट एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप दे सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जीएसटी आप यहां से चूज कर सकते हैं और उसके बाद यहां से डाटा को वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि कोई भी एरर होगा तो ये एरर आपको शो करेगा। आप जब इन्हें यहां पर सही कर लेंगे तो ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर को आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले डिग्री है, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2026 तक आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर पासिंग का जो डिटेल्स है वो आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाना जरूरी रहेगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर आपकी डिग्री या सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। आपके कॉलेज का पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। यहाँ पर है आपका डेट ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना है। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देना है। क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप यस या नो कर सकते हैं। पीजी डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटली अगर आप वर्किंग है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। किस स्टेट से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। लैंग्वेज जो आपकी फ्रेंड्स है उस स्टेट की है वो आपको यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक करना आना चाहिए। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इस तरह से एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसे भी रीड, राइट और स्पीक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट होने के बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है डिक्लेरेशन ऑप्शन। डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है आपका नाम आपके आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, नहीं करता है तो आपको यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। कोई भी गलती नहीं है तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको गाइडलाइंस देखनी है। तो यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन देखिए, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको करना होगा और इसके लिए साइज है 20 से 50 के बी। ऐसे ही आपको डिक्लेरेशन करना है इंग्लिश में और ये व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होगा, 50 से 100 के बी में आपको ये करना होगा। डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, तो आई की में अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए और हेयर बाय डिक्लेयर से माइन तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है ब्लैक पेन से और उसके बाद इसे अपलोड यहाँ पर कर देना है। सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आपने थंब इंप्रेशन अपलोड कर दिया, इसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप अपना आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डिक्लेयर के बाद आप इसे ओके करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो शो किया है, आपको आपके अकॉर्डिंग ये जो डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है आपके एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स मींस एसबीआई क्लर्क का जो ऑनलाइन फॉर्म 2026 है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगी और उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस लगती है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लगती है वो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है जूनियर एसोसिएट्स एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मींस एसबीआई क्लर्क का जो ऑनलाइन फॉर्म 11/8/2026 से स्टार्ट हुआ है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर लिंक आपको मिल जाएगा, साथ में A24 नॉलेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।